हेलो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मेरे सभी शेरनियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस पर। दोस्तों, आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को फटाफट वीडियो शेयर करके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस से जोड़ लीजिए, क्योंकि साथियों यदि आपने सपना बड़ा देखा है और छतों पर मेले लगाने हैं, पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजवाने हैं, कहने का मतलब है कि यदि बड़ी सफलता हासिल करनी है तो दोस्तों बड़ी मेहनत के लिए भी तैयार हो जाइए। और इसलिए कहता हूं कि पेन को भी साथ में लेकर बैठिए और प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। तो चलिए साथियों, समय वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद कौन लाया था? बताइए दोस्तों, इसका क्या सही जवाब होगा? अकबर, जहांगीर, समुद्रगुप्त या फिर शाहजहां? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लाए थे अकबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप यहाँ फंसने वाले हैं। वृंदावन आगरा, मथुरा या फिर मैसूर? बताइए दोस्तों, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। मुझे मालूम है या तो आप वृंदावन सोच रहे होंगे या मथुरा या आगरा। यदि दोस्तों आप इन तीनों में से कोई भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वृंदावन गार्डन कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, घुमाने के लिए कई बार ये प्रश्न परीक्षा में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर या फिर मेरठ? तो दोस्तों पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जो प्रसिद्ध शहर है वह है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि दमन को द्वीप से कौन अलग करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी? तो दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी। और दोस्तों ये है खंबात की खाड़ी और ये है इधर दमन, और साथियों ये है दीव। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी दमन को द्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने, नेहरू ने, बारदोली की महिलाओं ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ₹100 के नोट पर किसका चित्र है? बताइए दोस्तों, जो नया 100 का नोट आया है उस 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? और आप नोट पर देख भी रहे होंगे, तो बताइए रानी की वाव, लाल किला, अंडमान या फिर मंगलयान? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रानी की वाव। 100 रुपये के नए नोट पर रानी की वाव का चित्र है। ये है रानी की वाव और दोस्तों ये है रानी की वाव, बावड़ी, इसे बावड़ी कहा जाता है। चलिए साथियों, ये है कहाँ? ये दोस्तों रानी की वाव गुजरात में स्थित है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, संस्कृत, ब्राह्मी या फिर खरोष्टी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? बताइए दोस्तों, क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है या फिर पर्वतीय है? तो दोस्तों जो कच्छ का रण है वह क्षारीय है, क्योंकि यहाँ नमक की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे क्षारीय मरुस्थल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है? साथियों यह प्रश्न भी सीधे सीधे कई परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। भुज, सौराष्ट्र, थार या फिर सर क्रीक? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सर क्रीक। और आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये है कच्छ और दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सर क्रीक खाड़ी है। तो दोस्तों यह पाकिस्तान से विवादित है। पाकिस्तान कहता है ये हमारा होना चाहिए और श्रीमान जी भारत का तो यह पहले से ही है, तो इसलिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सर क्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भावनगर, जामनगर, सोमनाथ या फिर पोरबंदर? साथियों यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। बताइए भावनगर, जामनगर, पोरबंदर या फिर सोमनाथ? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
भावनगर, भावनगर गुजरात में पड़ता है। ये दोस्तों सभी चारों जगह गुजरात में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भावनगर का अलंग किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, काफ़ी साथियों को इसका सही आंसर नहीं पता होगा। बताइए साथियों, भावनगर का अलंग जो शहर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। नमक कारखाने के लिए, पोत भंजक के लिए, बिजली कारखाने के लिए या फिर ऑटोमोबाइल के लिए। तो दोस्तों यदि आप इसका आंसर सी सोच रहे हैं, पोत भंजक, तो बिल्कुल आप 100% राइट हैं। दोस्तों जितने भी विमान जो पोत होते हैं, पोत विमान, दोस्तों जब वह अपने सर्विस से रिटायर कर दिए जाते हैं तो उनको जब भंजक किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, उनको ठेका दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो वह साथियों भावनगर के अलंग में ही उनको तोड़ा जाता है, उनको भंजन किया जाता है। इसलिए दोस्तों भावनगर का अलंग शहर पोत भंजक के लिए सर्व प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कच्छ के रण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जानवर पाया जाता है। हाथी, एशियाई शेर, बाघ या फिर जंगली गधा। दोस्तों यदि आप एशियाई शेर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह गिर जंगल में पाया जाता है। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जंगली गधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। बताइए, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा या फिर रंगपुर। यहाँ भी आप फंसने वाले हैं। दोस्तों बताइए सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों पहले था, आप प्रश्न पढ़िएगा, बड़ा स्थल था है नहीं पूछा। दोस्तों पहले था धोलावीरा सबसे बड़ा, लेकिन अभी है हरियाणा का राखी गढ़ी। याद रखिएगा, राखी गढ़ी सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर या फिर कील नहर। साथियों विश्व की पूछी गई है कि विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर, जो कि व्यास और सतलुज के संगम से, जिसको हरि के बैराज के नाम से जानते हैं, वहाँ से यह निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है। बताइए दोस्तों, गोबी, विक्टोरिया, थार या फिर चौलिस्तान। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार। साथियों विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल, जो कि भारत में स्थित है। और जहाँ तक गोबी मरुस्थल की बात है तो साथियों यह मंगोलिया में स्थित है। विक्टोरिया आपको मालूम है कि यह ऑस्ट्रेलिया में है। और चौलिस्तान दोस्तों यह है पाकिस्तान में स्थित। जो पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत है उसका मिला जुला जो क्षेत्र है उसे ही चौलिस्तान मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो कि पाकिस्तान में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज कहाँ से प्रारंभ हुआ था। कोटा, झालावाड़, अजमेर या फिर नागौर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री किस पर्वत पर है। बताइए दोस्तों, बंदरपूछ, काराकोरम, जैस्कर या फिर गंगोत्री। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री किस पर्वत पर स्थित है। साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंदरपूछ पर्वत पर। दोस्तों यमुना नदी बंदरपूछ पर्वत से ही निकलती है, जिसे यमुनोत्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। बताइए दोस्तों, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडार या फिर भागीरथी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी। सही जवाब है भागीरथी। कोटेश्वर और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। देहरादून, रुड़की, नैनीताल या फिर दिल्ली। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसे IMA कहते हैं वह देहरादून में स्थित है। और दोस्तों यह है इसका डायग्राम। सभी साथियों का मैं चाहता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो और सभी इस IMA एकेडमी में पहुंचें और सभी बड़े अधिकारी बने।
मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, बस आप मेहनत में कमी मत छोड़ना। आप दिन रात मेहनत करते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर प्रश्न आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार या फिर पानीपत? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है हरियाणा के हिसार में स्थित, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? साथियों यह है लगातार 2 वर्ष 2017-2018 के कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा या फिर दिल्ली? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव। भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में स्थित है, जो कि हरियाणा में पड़ता है और एनसीआर में भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पवित्र स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी या फिर श्री गुरु नानक देव जी? दोस्तों बताइए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गुरु रामदास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? रंजीत सिंह, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी या फिर गुरु रामदास जी? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जन देव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरो साइकिल का कारखाना कहाँ स्थित है? आप सभी ने साइकिल चलाई होगी, तो बताइए दोस्तों, हीरो साइकिल का कारखाना कहाँ स्थित है? लुधियाना, कपूरथला, बठिंडा या फिर जालंधर? दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लुधियाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों आज का प्रश्न आज आपके लिए है। आपको बताना होगा कि हरियाणा की प्रमुख पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत, महापंचायत, खाप पंचायत या फिर स्थानीय पंचायत? दोस्तों यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। चलिए साथियों, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा जो भी हमारे लिए सुझाव हैं, क्या हमें और अच्छा करना है। और साथियों यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, ताकि आपके पास समय समय पर सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।